सो न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम नंबर 2.3। क्या बोल रहे हैं 2.3 में? द विविध भारती स्टेशन, ये नाम किसका है? हमारे रेडियो स्टेशन का नाम है। जैसे दूरदर्शन ओके, वैसे ही इंडिया का रेडियो स्टेशन जो है नेशनल ओके गवर्नमेंट का, उसका नाम है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच किलोहर्ट्ज। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू जो है 1368 किलो हर्ट्ज। तो पहले तो ये किलो को हटाओ, तो 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। डन ओके, यूनिट कन्वर्जन पहले ही कर लो तो फिर बाद में कोई तकलीफ ना हो। ओके ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव लेंथ पता करनी है हमें ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, विच मतलब ट्रांसमीटर होगा तो वो ट्रांसमिट कर रहा है रेडिएशन ओके। वो जो रेडिएशन ट्रांसमिट कर रहा है, हम पहले के टाइम पे हमारे पापा हमारे पेरेंट्स लोग ऐसे है लाइव मैच नहीं देखते थे, रेडियो पे सुनते थे मैच ओके। क्रिकेट मैच तो कहीं पे चल रहा है, कमेंट्री कर रहे हैं, वो कमेंट्री कर रहे हैं, वो ऑडियो ऐसे ट्रांसमिट होता है ओके। और फिर हम रिसीवर, रेडियो में रिसीवर होता है, वहां पे ट्रांसमीटर होता है, रेडियो में रिसीवर होता है, वो रिसीव करते हैं और फिर हम सुनते हैं ऐसे ध्यान से ओके। तो पता चला ओ सचिन ने 6 मारी, गावस्कर ने ये किया वो किया, वैसे तो वैसे ये जो ट्रांसमीटर से जो रेडिएशन जा रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उसकी ऐसे वेव्स जा रही है ओके। तो ये वेवलेंथ पता करनी है। वेवलेंथ मतलब क्या? 2 ट्रॉ और 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ओके, वही है हमारा। फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट होती है, मतलब कहाँ तक जा सकते हैं? नहीं, लिमिट नहीं होती। लिमिट तो फ्रीक्वेंसी तो क्या है, फ्रीक्वेंसी हमें सेट करनी है ओके। जैसे कि शायद तुमने वो मूवी तो देखा ही होगा, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन का, वो जादू वाला, लेकिन जादू वाला नहीं, हाँ जादू वाला ही, कोई मिल गया फर्स्ट पार्ट। उसके तो 3 मूवी आ गए हैं। पहला वाला पार्ट तो ऋतिक रोशन का पापा वो क्या करता है, वो ऐसे इतना बड़ा डब्बे जैसा कंप्यूटर होता है और वो उसके साथ कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ आता है, फिर ऐसे बजाता है टों 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 टों। तो वहां से ऐसे जा रहा है सिग्नल ओके, और वो सिग्नल यूनिवर्स में ऐसे ही जा रहा है, मतलब ट्रांसमिट हो रहा है ओके। तो वो क्या, देखो कंसेप्ट कितना बढ़िया लाए थे कि ऐसे टों 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 डाला, और वो टों 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 क्या था, वो मूवी में ऐसा दिखाया है कि वो ट्यून क्या है, अगर वो ट्यून को बेसिकली मीट किया जाए तो उससे बनता है ओम का सिग्नल, जो हम ओम बोलते हैं। तो ओम में जो फ्रीक्वेंसी आती है ओम, ऐसे हम बोले तो ये जो हम साउंड वेव है पता है ना ओके। तो साउंड वेव की ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बने वो मैच करती है वो टों 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 ऐसे। तो वो जो डाला वो मूवी में ऐसा शो किया है भाई ओके। तो वो डाला तो बोल रहे हैं कि मैं तो स्पिरिचुअल आदमी, उसका पापा ऐसे बोल रहा था अमेरिकन को, मैं तो स्पिरिचुअल आदमी हूँ, हम मानते हैं कि ये वर्ल्ड पूरा एस्टेब्लिश हुआ है ओमकार से ओके। डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स है हमारी हिस्ट्री में भी ओके, कि ये वर्ल्ड कैसे स्टार्ट हुआ। हम वो बिग बैंग थियरी को नहीं मानते वो तो साइंटिस्ट लोग मान रहे हैं बिग बैंग थियरी, और अभी उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं नहीं बिग बैंग ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था एंड ऑल, क्योंकि रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पता चलेगा हाँ नहीं हम गलत थे लाइक दैट। तो हमारे साइंटिस्ट और हमारे सेजिस ऋषि मुनि ओके, उनकी हिस्ट्री उन्होंने जो लिखा हुआ है वो सब अलग है ओके। कि नाद ब्रह्म मतलब साउंड इससे प्रोड्यूस हुआ है, और ये साउंड प्रोड्यूस हुआ था शिव जी के डमरू से, और ओम आवाज, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स है ओके। हम बात क्या कर रहे हैं कि उसमें ऐसा तो वो मैच हो रही थी फ्रीक्वेंसी, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी ऐसे भेजते जा रहे सालों तक, ऐसे हर रोज पर्टिकुलर टाइम से भेज रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम रोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट क्या ऐसे ही तो बस करते जाओ कुछ नया मिले, तो रोज 7 बजे सब सुबह 7 बजे भेज रहा है, रात को 7 बजे टों 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 टों, सुबह 7 बजे टों 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 ओके। तो ये भेजते जा रहे और अचानक से उसको ऐसे बहुत सालों बाद ऐसे वहां रिसीव हो रहा है। अभी तक तो ट्रांसमिट हो रहा था, अब रिसीव हो रहा है कि ये जो भेज रहे हैं टों 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 टों, सेम वहां से भी टों 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 आ रहा है। तो वो भाई मतलब वहां पर कोई है, वो भेज रहा है। तब पता चला कि भाई
एलियंस है, और फिर वो लोग आए उतरे, उसमें से जादू निकला और फिर 3 सीरीज बन गई, ओके 3 मूवी बन गई। तो कहने का मीनिंग है कि ये रिसीवर ट्रांसमीटर जैसे कि हमारे मोबाइल है, तो उसकी कोई ऐसे फ्रीक्वेंसी तुम्हें जो सेट करनी हो, हमारे ऊपर है क्या सेट करते हैं। जैसे मोबाइल है तो सेम ही यूज होता है। क्या कार में जो रेडियो होता है वो सेम होता है। सेम मतलब फ्रीक्वेंसी तुम एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, सेम तो होता है, लेकिन वो कितनी फ्रीक्वेंसी तुम ले सकते हो। जैसे कि कार में तुम जो रेडियो बजाते हो तो वो उसमें पर्टिकुलर होता है ना कि वो लिखा हुआ होता है AM FM, ओके, तो वो 88 से 110 तक जाएगा, उससे आगे पीछे वाला नहीं जाएगा। तो मतलब वो भरूच का रेडियो से भरूच में सुनेगा? नहीं, ऐसा नहीं, भरूच का रेडियो भरूच में सुनाई देगा, ऐसा होता है सर, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी तुम्हें पकड़नी पड़ेगी। अच्छा वो फ्रीक्वेंसी भरूच का रेडियो भरूच में सुनाई देगा, मतलब भरूच का रेडियो सपोज आ रहा हो 104.5 पर, अब तुम सूरत में चले जाओ ना 104.5 पे, तुम्हें कुछ सुनाई ना दे, दैट मीन्स कि यहाँ का सिग्नल वहां तक पहुंच रहा नहीं। लेकिन अगर सुनाई दिया तो यहाँ जो सुन सकते हो वही वहां सुन सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली 104.5 वहां पहुंचना चाहिए। तो ट्रांसमीटर की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए और रिसीवर की कैपेसिटी भी। नहीं तो सोचो फिर कोई क्रिकेट मैच खेलता तो पूरे इंडिया को कैसे सुनाई देता। ओके, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि भाई 104.5 पे इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला है। जैसे हमारी चैनल होती है टीवी में, चैनल 2, चैनल 1 पे दूरदर्शन, चैनल 2 पे ये, तो वैसे वहाँ रेडियो चैनल भी फिक्स होती है कि ये फ्रीक्वेंसी हमारी है, अब उसको कोई ले नहीं सकता। समझ में आ गया? पक्का? तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी हमें सेट करनी होती है, दूसरे क्यों नहीं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी सेट होती है, जैसे कि भाई पर्टिकुलर तुमको ये आईफोन ले आए, ओके, बाहर गए थे घूमने के लिए, वहाँ सस्ता मिल रहा था ड्यूटी, ओके, तो तुम वहाँ से ले आए, ओके, आईफोन ले आए, और वो आईफोन डिजाइंड है पर्टिकुलरली सपोज अमेरिका के लोगों के लिए या कनाडा के लोगों के लिए, और तुम यहाँ लेके आ गए, नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा, वो फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो उसको पर्टिकुलरली अलग से उसका सेटअप, उसका मॉड्यूल होता है, वो सब करवाना पड़ेगा, सेटिंग्स अपडेट, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली वहां जैसे यहाँ से लिया और यूज करने लगे, वैसे वहां से लेके आए यूज करने लगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो वो अपडेशन चाहिए। तो सारे फोन्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है कि पर्टिकुलर ये फ्रीक्वेंसी, देखो कई कई फोन में बहुत अच्छे से सुनाई देता है सब कुछ, कोई कोई फोन में ऐसा आवाज ही आती रहती है। क्यों? फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन इसका रिसीवर ठीक नहीं है, रिसीवर ठीक नहीं है। ओके, मोबाइल में भी रिसीवर होता है, तो वो ठीक नहीं है, इसीलिए तो बहुत ज्यादा पास में नहीं रखना चाहिए फोन को, उसकी पर्टिकुलर, उसके भी रेडिएशंस होते हैं। ओके, तो पर्टिकुलर वैल्यू होती है, क्या बोलते हैं उसको, SAR वैल्यू बोलते हैं। तो वो SAR वैल्यू आई थिंक, मुझे ये पक्का याद नहीं, बट 2 से कम या 2 से जैसी 2 के आसपास होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मिनिमम 1 मीटर जितना दूर रखो, 3 फीट 1 मीटर जितना दूर रखना है। हम तो ऐसे तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं, भाई वो तकिया नहीं है, गए नहीं, फटेगा वटेगा ना तो ये तकिया चला जाएगा। अच्छा चलो अब यहाँ आ जाओ। सो लैम्बडा फाइंड करना है, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू, कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन से पार्ट को ये बिलोंग कर रहा है, जो हमने स्टार्ट किया, समझा था हमने, मैंने बोला था एक एक मार्क में याद रखना। ओके, कौन कौन सी थी फ्रीक्वेंसी? 10⁵, करेक्ट, 15, 15, 6, 10⁶ से स्टार्ट किया था। ओके, सो रेडियो फ्रीक्वेंसी, देन रडार फ्रीक्वेंसी, अलग अलग लिया था ना, तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे था। तो देखो ये कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1368, ओके, 1368 इंटू 10⁻3, मतलब इसको भी 10⁻3 मान लो, 1000 मान लो, और ये भी 1000, तो टोटल कितना हो गया 10⁶। सो 10⁶ जितनी, मतलब वही रेडियो वेव जैसा ही हो गया। ओके, तो हमें तो अभी लैम्बडा फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल्स टू C/λ। हाँ यस, ये हमारा फॉर्मूला है, क्या, न्यू इज इक्वल्स टू C/λ। हमें फाइंड क्या करना है, लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू C/न्यू। C हमें पता है कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड न्यू गिवन है हमें कितना है, 1368 इंटू 10⁻3।
तो ये हमें मीटर में मिलेगी क्या, वेवलेंथ। तो कितना आता है देखते हैं, 3000 नहीं है, 3 × 10⁸ अच्छा डिवाइड बाय 1368, अच्छा डिवाइड बाय 10⁻3, सो 219 आ रहा है। इनका कितना आ रहा है, हाँ सेम ही आ रहा है, ओके 219.298। ये सब हटाना हो तो तुम लिख सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑल, फर्स्ट चैप्टर में हमने देख लिया है 219 राउंडिंग ऑफ, ये 9 हटाया तो 9 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा मीटर, ये क्या आया लैम्बडा। सो लैम्बडा फाइंड करना था, लैम्बडा मिल गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ये कहाँ बिलोंग करेंगे, हमने पहले डिस्कस कर लिया, ओके रेडियो वेव्स है 10⁶ वाले। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रेडियो वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ से हमें नहीं मिला, हमने तो याद क्या रखा था, फ्रीक्वेंसी याद रखी थी 10⁶, तो वो तो हमें यहीं से मिल गई, गिवन ही है ऑलरेडी, तो उससे ही हम आंसर बोल सकते हैं। अदरवाइज तो हमने याद ही रखी हुई थी, कहाँ गई, ये रही, ओके ये रही। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज, तो ये हमारी 10⁶ हर्ट्ज वाली ही है। 1000 इंटू ये है ना, ये देखो ये कितना है, 1000 ले लो, इसको 1000 ले लोगे तो क्या होगा 10⁻3, ये भी 10⁻3, तो 10⁻3 इंटू 10⁻3 क्या हो गया 10⁻6 हो गया। सो वो क्या हो गई रेडियो, इसलिए मैंने बोला था 1 मार्क में ये याद रखो। तो ये 10⁻6 की है तो कौन सी हो गई रेडियो। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन 10⁶ ब्रॉडकास्टिंग के लिए, माइक्रोवेव रीजन 10⁻10 रडार वाली, ओके। देन इंफ्रारेड 10⁻13 वाली, ओके। तो इंफ्रारेड किसके लिए, हीटिंग के लिए, एंड 10⁻16 किसके लिए, अल्ट्रावायलेट रीजन, और 15 वाला भी था हमारा विजिबल, ओके। तो वो 1-1 मार्क में याद रखना है, पक्का ना, ओके। 10⁻6 रेडियो, ओके 10⁻6 हर्ट्ज रेडियो, 10⁻10 वो 10⁻6 किसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, 10⁻10 माइक्रोवेव वो किसके लिए, रडार के लिए, देन 10⁻13 इंफ्रारेड हीटिंग के लिए, फिर 10⁻16 हमारा कौन सा हीटिंग के लिए हो गया, और वो वाला अल्ट्रावायलेट, ओके 10⁻16 अल्ट्रावायलेट और 15 विजिबल लाइट, ओके 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना है, उसी के बेस पे ये हमारा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अंडरस्टूड, डन, पक्का, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।